वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की यानी कि चारों वर्गों की काउंसलिंग की डेट निर्धारित कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम लोग काउंसलिंग सभी जिलों से दिशा निर्देश जारी, इन बातों का रखें ध्यान। री अपलोड डॉक्यूमेंट में सुधार, इसको लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। और डीवी के लिए मोबाइल पर कोई भी मैसेज अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है कल शाम से ही आपके मोबाइल पर मैसेज आना स्टार्ट हो गया है काउंसलिंग को लेकर के कि आपकी काउंसलिंग किस टाइम पे है, किस स्लॉट में है, कितने बजे है। ये सारी जानकारी आपको मोबाइल पे मैसेज जो है आ रहा है। लेकिन अभी भी डीवी के लिए अगर बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट के जो है मोबाइल पर कोई भी मैसेज नहीं आया है। उनको क्या करना है और उनका मैसेज कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। डीबी सभी जिलों का काउंसलिंग स्थल को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे अभी पता नहीं है कि उनकी काउंसलिंग कहाँ पर कराई जाएगी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो आपका करा दिया गया है, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ पर होगा, ठीक है, क्या स्थल होगा उसका। जिनका डीबी छूट गया वो क्या करेंगे, क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा या उनकी जो है दोबारा काउंसलिंग कराई जाएगी। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें हैं। और यहाँ पे देखेंगे बायोमेट्रिक को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। और जिसका एक से अधिक जगहों पे सिलेक्शन हुआ है उसको डीबी कहाँ पे कराना है, क्या एक से अधिक जगहों पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है या एक ही जगह पे कराना है, तो इसको लेकर के बात करेंगे। डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड हो गया है, उसमें कैसे सुधार करें, डॉक्यूमेंट ब्लर है तो क्या करें, वाटरमार्क नहीं लगा है तो क्या करें। ये सारी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी आप जुड़िए, सभी जानकारी आपको यहाँ से भी प्राप्त होती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डीबी के लिए अगर आपके पास मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है तो क्या कारण है कि मैसेज नहीं आ रहा है और कब तक अगर मैसेज आएगा अगर नहीं आया है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है यानी कि पीआरटी यहाँ पे 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की काउंसलिंग की डेट आपको जो है मालूम है। तो देखिए यहाँ पे जिनका मैसेज नहीं है उसको लेकर के हम बात करें। जैसे यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि 1 to 5 वाले कैंडिडेट हैं, उनकी सबसे पहले काउंसलिंग कराई जाएगी और वो 21 से लगा करके 23 तक यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब इन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे सिर्फ मैसेज आएगा, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले आपकी पीआरटी की काउंसलिंग कराई जाएगी तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं का मैसेज आ रहा है। अब सवाल ये भी है कि पीआरटी में मेरा भी मतलब सिलेक्शन हुआ, ठीक, फिर भी यहाँ पे मैसेज नहीं आया अभी तक। तो आपकी अभी काउंसलिंग जो है वो 21 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है, 21 को होगी, फिर 22 तारीख को होगी, फिर आपकी जो है 23 तारीख को होगी। अब हो सकता है कि आपका पहले दिन न काउंसलिंग हो, दूसरे दिन हो यानी कि 22 को हो, 22 को ना 23 को हो। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि आपको जो है मैसेज नहीं दिया गया है, अभी भी आपके पास यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो आज आपका 18 तारीख है, 18, फिर यहाँ पे 19, फिर आपका 20, फिर 21। तो अभी आपके पास यहाँ पे देखिए 3 दिन का समय है, ठीक है। इसी 3 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 22 तारीख को काउंसलिंग कराई जाएगी, मान लीजिए 21 से लगा करके 23 तारीख तक है, तो आपको 22 को आ सकता है, 21 को भी आ सकता है, लेकिन इसके पहले आपके 3 दिन का अभी जो समय है इसी के बीच आपको देखने को वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आपका आ जाएगा और बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये हो गए जिनका मैसेज नहीं आ रहा है उनको क्या है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो है मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और समझा, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कमेंट्स आ रहा है कि हमारा मोबाइल नंबर या मोबाइल ही खो गया है, ठीक है, तो कैसे मैसेज आएगा, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, आपको पता ही होगा कि कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को देख करके आप वहाँ के डीआरसीसी में जाइए, ठीक है, और वहाँ से पता करिए, वहाँ पर भी लिस्ट आपकी लगी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे दिया गया है काउंसलिंग का स्थल दिया गया है, जैसे ये दिया गया है यहाँ पे जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, ये पूर्णिया का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर भी एक लिस्ट मतलब कि चिपकाया हुआ मिलेगा, उसमें आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो जिनका यहाँ पे मोबाइल नंबर या मोबाइल खो गया है और उस पर जो है मैसेज कैसे आएगा ये समस्या है, तो आप इसी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यही कहेंगे आप बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। जिनका भी मैसेज नहीं आया है अभी भी टाइम है, 1 से 2 दिन में आपको जो है मैसेज आ जाएगा। अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है, कल ही से हुआ है, शाम से मैसेज आना स्टार्ट हुआ है। वो सबसे पहले आपको पीआरटी का दिया जा रहा है, क्योंकि पीआरटी की काउंसलिंग पहले है, उसके बाद आपको 6 to 8 का दिया जाएगा, 9 to 10 का दिया जाएगा, 11 to 12 का। अभी तक जितना भी देखने को मिला है वो सिर्फ पीआरटी वाले कैंडिडेट का यहाँ पे मैसेज आया है मोबाइल।
उसके बाद यहाँ पे री अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सुधार को लेकर के अगर बात करें, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का है कि डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड हो गया है, उसके लिए सुधार के लिए जो है आयोग जो है यहाँ पे पोर्टल ओपन करे जिससे हम लोग सुधार कर पाएँ। तो आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, कब तक यहाँ पे री अपलोड किया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पे बात, क्योंकि इसके जो है यहाँ पे री अपलोड को लेकर के आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि री अपलोड का मौका कब तक जो है दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का, हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती हो गई है। देखिए, हम लोग री अपलोड को लेकर के अगर बात करें, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको कि आपको किस प्रकार से चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, उसी प्रकार से आप चीज़ें करते जाइए। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अगर बात करें, हम लोग अपडेट एक आया था जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बताया गया था कि वहीं गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले अभ्यर्थी फिलहाल कराएं डीबी, यानी कि जिनका भी गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है, ठीक है, वो पहले यहाँ पे आप डीबी कराइए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। आयोग डीबी के बाद वैसे अभ्यर्थियों को सुधार का देगा मौका, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आपको जो है सुधार का मौका दिया जाएगा। तो जिनका भी नाम आया है, रिजल्ट आया है, जिनका लिस्ट में यहाँ पे नाम है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराइए, ठीक है, उसके बाद आपको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाएगा और आपको जो है यहाँ पे आयोग के द्वारा पोर्टल ओपन किया जाएगा और वहीं से आप सुधार कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, ठीक है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट जो है डाउटफुल हैं, वो सारा चीज़ लिख कर आपको आ जाएगा वहाँ पे। अभी हम दिखाएंगे प्रारूप भी है वहाँ पे किस प्रकार से आपकी कराई गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डीबी करवाइए, उसके बाद से आपको सुधार का मौका दिया जाएगा और पोर्टल खुलते ही प्रमाण पत्र कर सकेंगे अपलोड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अपडेट आई थी कि सबसे पहले आपको डीबी कराना है, डीबी के बाद, ठीक है, आपको सुधार के लिए मौका दिया जाएगा, पोर्टल ओपन किया जाएगा, उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग डीबी कराइए। तो री अपलोड आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। यहाँ तक हमको लगता है सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई सवाल होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ब्लैंक जिला वालों को जल्द जिला यहाँ पे किया जाएगा आवंटित, यानी कि जिनका भी जिला आवंटन नहीं किया गया है उनको जो है जल्द यहाँ पे जिला आवंटन आपका किया जाएगा। अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हो तो 21 से 23 के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, और इसके पहले आपको जो है जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बहुत पीआरटी में हमने देखा था कि बहुत सारी जगहों पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जगह पे जो है वहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो वही चीज़ें हैं कि आपको जो है जल्द यहाँ पे जिला किया जाएगा आवंटित। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका भी जिला आवंटन होगा। जिनको मैसेज नहीं आ रहा है उनको भी मैसेज आने लगेगा। और अगर मोबाइल नंबर खो गया, मोबाइल खो गया है तो आपको किस प्रकार से करना है वो भी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया आपको। पीजीटी के अगर जो आपके 6 विषयों का यहाँ पे आवंटन नहीं किया गया है उसको लेकर के उसका भी जिला आवंटन आपको जो है 22 से 24 के बीच में जो है वो भी कर दिया जाएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं पीजीटी वाले। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारी प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। अब यहाँ पे आप सभी के एक और सवाल थे, यहाँ पे कई सारे सवाल हैं वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को लेकर के। जैसे कुछ कैंडिडेट का कहना ये है कि वाटरमार्क जो डॉक्यूमेंट है उसको हमको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आना है कि या कलर में लाना है। तो आपके पास ब्लैक एंड वाइट है या कलर है, दोनों काम करेगा, ठीक है, बस साफ दिखना चाहिए, यानी कि उस पर आपका नाम सब कुछ वहाँ पे अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और भी कमेंट्स आपके आए हुए थे कि जो है कि डॉक्यूमेंट हमको ओरिजिनल ले जाना है या फोटोकॉपी। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी करा के लेके जाना है, यानी कि आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एसटेट, बीटेट, जो भी आपके पास है सभी ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपसे मांगा जा सकता है वहाँ पे। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि आप जब वहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि काउंटर स्लॉट वाइज लिस्ट कैंडिडेट फॉर द काउंसलिंग, ठीक है। ये काउंसलिंग की डेट थी जिसमें ये डेट आपकी गलत है, ठीक है, क्योंकि आपकी पीआरटी की 21 लगा करके 23 के बीच में रहेगी ना। मतलब कि स्लॉट आप देख रहे हैं, स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, उसके बाद यहाँ पे स्लॉट 3 है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कैंडिडेट का नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, फिर रोल नंबर है, इसी प्रकार से यहाँ है। तो इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी आपकी। यहाँ पे देखिए स्लॉट यहाँ पे 2 में जो है 10:30 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे चलेगा ये, और यहाँ पे 12 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ पे चलेगा। मतलब कि अलग अलग स्लॉट, एक स्लॉट जो है वो 1.5 घंटे का है। और भी आपके सवाल हैं, जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट उनके
कुमारी है, ठीक है, किसी में कुमारी नहीं लगा हुआ है तो क्या दिक्कत होगा? देखिए दिक्कत तो कोई होगा नहीं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, आप जो है सुरक्षित रहेंगे। वैसे कोई दिक्कत तो होगी नहीं जहाँ तक हम जानते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो सवाल है, जैसे किसी कैंडिडेट का मान लीजिए एक से अधिक वर्गों में चयन हो गया, मान लीजिए पीआरटी हो गया 6 to 8, 9 to 10, फिर यहाँ पे 11 to 12, यानी कि उनका पीआरटी में भी चयन हुआ, फिर 6 to 8 में भी हो गया, तो आपको काउंसलिंग कहाँ करानी है? ये सबसे बड़ा जो सवाल है। आप सभी के कई सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आए थे कि हमको कहाँ पे कराना चाहिए। आप समझ सकते हैं, अगर बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट जो मिला है, जैसे पीआरटी में अगर आपका चयन हुआ है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जो है मिला हुआ है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, और 6 to 8 में आपका जो है डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर हुआ, लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है, तो आप पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप समझते हैं, देखिए पीआरटी की जो सैलरी है आपको पता ही है कि आपकी पीआरटी की सैलरी कम है, मतलब 6 to 8 से। तो कुछ कैंडिडेट का है कि पीआरटी में वो चाहेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप पीआरटी में अगर लेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट नज़दीक मिलेगा, यानी होम डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आप 6 to 8 में अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे आपकी सैलरी भी अधिक रहेगी, लेकिन आपको जो है 300-400 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। तो आप पे डिपेंड करेगा कहीं, लेकिन 6 to 8 की सैलरी आपसे अधिक रहेगी, मतलब कि पीआरटी से। तो आपको करना क्या है, आपकी काउंसलिंग किस में करानी है, ठीक है? तो आपको सैलरी अधिक चाहिए तो आप 6 to 8 में चयन करिए यहाँ पे। तो काउंसलिंग सिर्फ एक ही जगह आपको कराना है। आपका चयन दोनों में अगर हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे अगर सिलेक्शन, अगर दोनों में आप काउंसलिंग कराएंगे तो एक सबसे पहले जहाँ आप कराएंगे उसी को मान्य किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 6 to 8 में यहाँ पे ज्वाइनिंग लेनी है, लेकिन आपने पीआरटी का सबसे पहले करा लिया, ठीक है, तो आपका पीआरटी वाला ही मान्य किया जाएगा। ये नहीं कि 6 to 8 वाला। आप 6 to 8 में बाद में कराएंगे तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपको 6 to 8 में चयन लेना है तो आप सबसे पहले 6 to 8 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और वही आपका मान्य किया जाएगा सबसे पहले। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप किस में लेना चाहते हैं। सैलरी आपको अधिक चाहिए या 300-400 किलोमीटर दूर रहना या होम डिस्ट्रिक्ट लेना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। बाकी आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये भी है कि ट्रेनिंग को लेकर के, ठीक है, ट्रेनिंग को लेकर के यहाँ पे कि मतलब कि डीवी के तुरंत बाद ट्रेनिंग शुरू होगी या बाद में, ठीक है। देखिए अभी ट्रेनिंग के पहले अगर बात करें, पहले आपका जो है यहाँ पे देखा जाएगा स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे यानी कि डीवी के तुरंत बाद आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग जो भी होगा वो पहले नहीं कराया जाएगा, ठीक है, जहाँ तक अभी तक देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें। यानी कि पहले आपका स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया चलने वाली है, जो भी चीज़ें होगी। अब क्या कुछ होगा नए में, पहले जो TRE 1 और TRE 2.0 की भर्तियाँ हुई हैं उसमें कुछ अलग तरीके से देखा गया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि TRE 3 में काउंसलिंग को लेकर के आप देख ही रहे हैं कि पहले मैसेज नहीं आता था, मतलब TRE 1 और TRE 2 में मोबाइल पे। अब जो है यहाँ पे मैसेज, यानी कि क्या क्या बदलाव किया जाएगा वो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिनका डीवी छूट गया वो क्या करेंगे, क्या वो बाहर कर दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका जिस तारीख को, जिस समय पर, जिस स्लॉट में, ठीक है, आपको मैसेज जा रहा है कि आपका इतने बजे इस स्लॉट में आपका काउंसलिंग होगा, प्रयास करिए, 100% प्रयास करिए कि आपको जो है उसी टाइम पे आप पहुँचे, उसी दिन पहुँचे और उसी दिन आपकी काउंसलिंग हो जाए, ठीक है। बाद वाला जो काम होता है वो बेकार हो जाता है, तो इसलिए पहले आप प्रयास करिए कि आप पहुँच जाएँ। अगर मान लीजिए बहुत ही कोई इमरजेंसी आ गया, कोई बहुत ही जरूर हो गया, तो आप अगर किसी कारणवश मान लीजिए छूट गया किसी का, तो आपको जो बाद में भी मौका दिया जाएगा। मौका लेकिन कब दिया जाएगा? जब सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 21 से लगा करके 30 तारीख तक जो आपकी होने वाली है वो सभी डेट समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद से एक नई तिथि जारी की जाएगी आपको, उसके बाद से आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन प्रयास करिए कि आपका उसी डेट पे हो जाए, आप भी जो है फुर्सत में रहेंगे, नहीं तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आपको पता ही है, एक एक चीज़ दिन प्रतिदिन जो है बदलती रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों का जो है काउंसलिंग स्थल कैंडिडेट को नहीं पता है। देखिए जैसे TRE 1 और TRE 2 में जो काउंसलिंग स्थल आपको बताए गए थे, बहुत सारे काउंसलिंग स्थल वही हैं आपके, लेकिन कुछ में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल कुछ जो चीज़ें हैं उसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे TRE 1 में आपकी काउंसलिंग के स्थल इसी प्रकार से बने थे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पे ये ज़िले का नाम है, उसके बाद ये काउंसलिंग स्थल है कि कहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग वो कराई जाएगी, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई थी। इसमें से सभी चीज़ें हैं, कुछ जगहों पे आपकी जो है वो
बदले गए हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। जो जितना भी हमने नोटिस आपको दिखाया आप मिलाएंगे तो आपको इसी प्रकार से चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये आपको जो है यहाँ पे 28 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपके टोटल यहाँ पे 38 जिलों का है। आप देख पा रहे हैं कि भागलपुर डीआरसीसी भागलपुर में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बांका में है, यानी कि डीआरसीसी बांका, मुंगेर डीआरसीसी मुंगेर, शेखपुरा यहाँ पे डीआरसीसी शेखपुरा, फिर यहाँ पे देखिए लखीसराय डीआरसीसी लखीसराय, ये आपका दिया गया है जो कि आपका आया है। जमुई में देखेंगे डीआरसीसी ददौर जमुई सिकंदर रोड जमुई में। फिर खगड़िया में देखिए डीआरसीसी खगड़िया बेगूसराय, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये टीआरई 1.0 का है, ठीक है। लेकिन आपका इसमें से कुछ ही बदला हुआ है, बाकी इसी प्रकार से चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो दिया है उसी पर पहुँच जाए आप, ठीक है। ये आपकी हिंट के लिए दिया गया है कि आपको जो है ऐसे ही देखने को मिल सकता है। बाकी कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके लिए हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि आपको जो यहाँ पे जवाब मिल जाए। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो भी अपडेट होगी वहाँ से मिलती रहेगी।